हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग लॉ पत्र यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीसी का एक टॉपिक जिसका नाम है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है वो सेक्शन 120A एंड 120B में डिफाइंड है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, बेरक की लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हम इसका जनरल मीनिंग देखते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जनरल मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है किसी चीज़ की साजिश करना। कॉन्स्पिरेसी का मतलब साजिश करना। एंड जब इसको हम क्रिमिनल वर्ड से जोड़ देंगे तो दोनों का मतलब होगा कि किसी क्राइम के लिए साजिश करना। एंड कुछ ऐसी ही डेफिनेशन सेक्शन 120A में डिफाइंड है। देखिए क्या बोल रहा है सेक्शन 120A, बेरेक्ट एंड इसमें से रीड करूंगा मैं। When two or more person agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means। तो जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं कि वो करेंगे या करवाएंगे, और कॉज टू बी डन का मतलब करवाएंगे। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन एग्री करते हैं कि वो करेंगे या करवाएंगे, क्या करेंगे या करवाएंगे, फर्स्ट या फिर कोई इलीगल एक्ट, दूसरा कोई ऐसा एक्ट जो कि इलीगल नहीं है पर उसको इलीगल तरीके से वो करेंगे या फिर करवाएंगे, तो ऐसा एग्रीमेंट जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। तो क्या पढ़ा हमने, दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन ये एग्री करते हैं कि वो करेंगे या फिर करवाएंगे कोई इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 43 में डिफाइन है। इलीगल एक्ट का मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट जो प्रोहिबिट बाय लॉ हो या फिर कोई ऑफेंस हो। तो कोई इलीगल एक्ट करेंगे या फिर एन एक्ट विच इज़ नॉट इलीगल बाय इलीगल, मतलब कोई ऐसा एक्ट जो कि लीगल तो है पर उसको इलीगल तरीके से करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सामान इम्पोर्ट करना फॉरेन से, इट इज़ लीगल बट विदाउट पेइंग एक्साइज ड्यूटी। अगर एक्साइज ड्यूटी आप पे नहीं कर रहे, वहाँ पर टैक्स पे नहीं कर रहे, तो वो इलीगल हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक्ट जो कि लीगल है फिर भी इलीगल मीन से करवाएं तो वो भी क्या मान उसको, अगर उसका भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आएगा। तो अभी तक जो हमने डेफिनेशन देखी उससे आपको ये समझ आया होगा कि ए एंड बी आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं कि हम सी का मर्डर कर देंगे, ठीक है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मान लिया जाएगा क्योंकि दो पर्सन हैं यहाँ पर, उन्होंने एक इलीगल एक्ट को करने का एग्रीमेंट किया है, तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके जो प्रोविजंस में बात दी गई है वो अगर आप पढ़ेंगे तो आप जो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक्चुअल में माना जाएगा। देखिए प्रोविजन में बात लिखी है, प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू ए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो कोई भी एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट को छोड़ के जो कि एक ऑफेंस को कमिट करने के बारे में है, तो ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें एक ऑफेंस कमिट की बात की गई हो। एंड उसको छोड़कर कोई भी एग्रीमेंट हुआ है तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट कि जो एग्रीमेंट है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑफेंस कमिट की बात की गई हो। ऐसा एग्रीमेंट होना चाहिए जिसमें लोगों ने बात की है, दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन ने, कि ऑफेंस कमिट करेंगे, ठीक है। अब एग्रीमेंट करने से हो जाएगा क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मान लेंगे? नहीं, अनलेस सम एक्ट बिसाइड द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एग्रीमेंट इन परसुएंस देयरऑफ। क्या लिखा हुआ है, जब तक कोई एक्ट नहीं करोगे बिसाइड द एग्रीमेंट, उससे अलग, एग्रीमेंट से अगर अलग कोई एक्ट नहीं होगा एक या फिर ज़्यादा पार्टीज के द्वारा उस एग्रीमेंट को पूरा करने में, इन परसुएंस ऑफ द एग्रीमेंट, तब तक वो एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। तो एग्रीमेंट कर लिया आपने, जब तक कोई एक ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो उसके टुवार्ड्स, मतलब जो आपने एग्रीमेंट करा, जो आपका मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, उसके टुवार्ड्स कोई स्टेप नहीं लेंगे, तब तक वो जो एग्रीमेंट है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं माना जाएगा। कुछ एक्ट ऐसा होना चाहिए जो उससे उसको, मतलब एक स्टेप हो, उस जो एग्रीमेंट के टुवार्ड एक स्टेप हो, कुछ ऐसा एक्ट होना चाहिए। जैसे ए एंड बी ने, मैंने जो पीछे एग्जाम इलस्ट्रेशन बताया, ए एंड बी ने आपस में एग्रीमेंट करा कि हम सी का मर्डर करेंगे, आपस में बात रखी, एग्रीमेंट है, तो माना नहीं जाएगा। कोई एक्ट नहीं हुआ तो कुछ उनका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा। अब वही ए एंड बी किसी थर्ड पर्सन के पास जाके
उसको ये कहते हैं कि हमने सी का मर्डर करना है, उसको कुछ एडवांस भी दे देते हैं, तो यहाँ कुछ उस एग्रीमेंट के बिसाइड कुछ एक्ट हुआ, तब जाके वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बनेगा। तो यहाँ तक समझ आया, जब तक कोई एक्ट नहीं होगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट होगा, सेक्ट में एक्ट होगा, तब वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या बात बोली गई है, इट इज इमैटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली इंसिडेंटल टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता, किस बात से, कि ऑब्जेक्ट इलीगल है या नहीं। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट इलीगल है या नहीं। अगर इलीगल एक्ट हो गया, बेशक वो इंसिडेंटल हुआ, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाएगा। ये बात इमैटेरियल है कि ऑब्जेक्ट क्या था। अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चलते वो एक्ट हो गया, बेशक वहां ऑब्जेक्ट ना हो, ये एक एक्सेप्शन है। यहाँ पर मेंस रिया चाहिए होता है जो क्रिमिनल लॉ में, पर ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक एक्सेप्शन है। यहाँ अगर ऑब्जेक्ट भी ना हो, पर फिर भी जो इलीगल एक्ट हो जाए, तब भी यहाँ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा मिलेगी। तो ये तो हो गया हमारा सेक्शन 120 है। हम आते हैं सेक्शन 120B पर। ये बात करता है पनिशमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट के बारे में। तो इसमें लिखा है कि whoever is a party to criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, imprisonment for life or rigorous punishment for term 2 years of upward। देखिए सेक्शन के जो फर्स्ट सब क्लोज में क्या लिखा हुआ है कि कोई ऐसा ऑफेंस करने की कॉन्स्पिरेसी है जिसमें जो पनिशमेंट है वो या फिर डेथ है, सेकंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आजीवन कारावास है, या फिर थर्ड रिगरस पनिशमेंट है 2 साल से ऊपर की। तो अगर ये तीन पनिशमेंट है किसी ऑफेंस के, और आपने उसी ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी करी है, तो क्या होगा, एंड वहां जो है कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं है, एक्सप्रेस पनिशमेंट प्रोवाइड नहीं है, तो उसको उसी तरीके से मान लिया जाएगा जैसे कि उस जो ऑफेंडर्स हैं उन्होंने अबेटमेंट का ऑफेंस किया हो। तो इसका सब क्लोज सेकंड ये क्या बोलता है, अगर कुछ ऐसे ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी हुई है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, जो कि ऊपर बताए गए ऑफेंसेस से अलग है, मतलब जो ऊपर बताया गए ऑफेंसेस उनकी पनिशमेंट से अलग, ऊपर क्या बताया गया, या फिर डेथ हो, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, या फिर रिगरस पनिशमेंट हो, तो इनसे अलग जिन ऑफेंसेस की पनिशमेंट है, ऐसे ऑफेंस की अगर कॉन्स्पिरेसी हुई है, तो उन पार्टीज को जो पनिशमेंट मिलेगी वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी, या फिर फाइन भी लग सकता है, दोनों भी मिल सकते हैं। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए लॉ पुत्र चैनल को।